नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के शुमारे की सुर्खियों पर। मुजफ्फराबाद से लेकर बरतानिया तक कौम परस्तों और मकामी आवाम के पाकिस्तानी मुखालिफ एहतजाजी मुजाहरे। फिरकावारियत की आग में झुलसता पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान। और श्रीनगर में मुनक्किद हुई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में एक तरफ तो जमहूरियत का दिखावा किया जा रहा है, वहीं दूसरी जानिब मकामी आवाम पर पुलिस और फौज का शिकंजा कसता जा रहा है। आवाम को फौज की मुखालफत के इल्जाम में न सिर्फ गिरफ्तार किया जा रहा है बल्कि उन पर गोलियां भी चलाई जा रही हैं। मुखालफत में उठने वाली किसी भी आवाज को फौरन दबाना पाकिस्तान की कातिल फौज की अवलीन तरजीहात में शामिल रहा है। गुज़िश्ता रोज मुजफ्फराबाद में पुरअमन तरीके से एहतजाज करने वाले आवाम की पाकिस्तानी फौज से झड़प हुई और गोलीबारी में कई बेगुनाह शहरियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस वाक़े से डरने की बजाय आवाम फिर से एहतजाज में जुट गए हैं। सिर्फ पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में भी कौम परस्तों का एहतजाज देखने को मिल रहा है। हालिया दिनों बरतानिया की दारुल हुकूमत लंदन और ब्रेडफोर्ड में पाकिस्तानी काउंसलेट के बाहर कौम परस्त जमातों की कॉल पर एहतजाज का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के कौम परस्त रहनुमाओं ने शिरकत की। इस प्रोग्राम का मकसद पाकिस्तान की ज़्यादतियों को उजागर करना था। इलाके पर काबिज पाकिस्तान के फौजियों ने जिस तरह से मुजफ्फराबाद में अवाम पर गोलियां चलाईं और तशद्दुद बर्पा किया, उसकी इन लोगों ने शदीद अल्फाज में मजम्मत की। इसके साथ ही पाकिस्तान से आज़ादी की मांग भी दोहराई। हम समझते हैं कि एक्शन कमेटी का और तमाम कश्मीरियों का एक सियासी जो है वो हक है और उन्होंने एहतजाज की कॉल दी थी और जाहिर सी बात है एक्शन कमेटी उनके साथ राब्ते में भी है। मुज़ाकरात हुए हैं, मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सके। हम ये नहीं कहते कि इसके इम्कानात नहीं है, लेकिन मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए। दैट्स व्हाई उन्होंने इसका वाइडर स्प्रेड जो है वो प्रोटेस्ट का और हड़ताल का ऐलान किया है। कौम परस्तों ने ये तशवीश जाहिर की कि कैसे पाकिस्तान अपने आप को कश्मीरियों का हमदर्द बताता है, लेकिन हकीकत में पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम की आज़ादी को दबाना चाहता है। एहतजाज में आए लोगों के मुताबिक दुनिया को गुमराह करने के लिए पाकिस्तान ने इलाके में नाम निहाद तौर पर डेमोक्रेटिक सेटअप कायम किया और लोगों की हिफाजत के नाम पर फौज को बिठाया हुआ है। लेकिन हालिया दिनों जिस तरह से पाकिस्तानी फौजियों ने इख्तिदार जमात की हिमायत में काम किया और मुखालिफत करने पर कई बेगुनाहों को गोली मारकर हलाक कर दिया, उसे पूरी दुनिया ने देखा। ये जेन्युइन तहरीक है और लोगों की है, इसमें कोई सियासतदान नहीं है। ये आवाम है, ये मजदूर है, ये दुकानदार है, ये स्टूडेंट है। तो हमारे तो यही है ना डिमांड के तस्लीम किए जाए। अगर हमारे सारे तस्लीम किए जाते हैं, हमें कोई भी इस बात पे वही यही हमारी डिमांड है, तो वो हमारे मुतालबात को सुने, तस्लीम करें, तो हमारा फिर भी जो एहतजाज है वो पुरअमन ही रहेगा। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर को पाकिस्तानी गुलामी में जिंदगी बसर करते हुए 7 दहाइयाँ गुजर गईं, लेकिन आज तक यहाँ के अवाम के किसी भी मसाइल का अजाला नहीं हो सका। कहने को यहाँ वजीर आज़म और प्रेसिडेंट जैसे ओहदे हैं, जमहूरियत का मखौल उड़ाते असेंबली और उसके लीडरान हैं, लेकिन हकीकी तौर पर पाकिस्तानी फौज ही यहाँ निज़ाम चलाती रही है और मुखालिफत करने पर लोगों को गोलियां मारती रही है। हालांकि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की सरबराही में कई दिनों से मुसलसल जारी एहतजाज ने ये साबित कर दिया है कि अब फिजा बदल रही है और नाम निहाद आज़ाद कश्मीर के अवाम को दबाना इतना आसान नहीं है। इस वक्त आज़ाद कश्मीर में टोटल ब्लैकआउट कर चुके हैं। उसको आप 80 की दहाई से भी पीछे भेज दिएगा। पत्थरों के ज़माने में ना आप यहाँ पे अपने प्यारों से बात कर सकते, लेकिन आज हमारा आने का मकसद सिर्फ ये है कि उनकी जो इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है वहाँ पे, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम यहाँ पे आए हैं, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान जामन है। वहाँ पे इस तरह के हालात पैदा किए जो गए हैं, इसको करना पड़ेगा, उनको पैगाम पहुँचाना पड़ेगा कि इन ब्लैकआउट को, इन चीज़ों को हटाएं। मुतालबात हर जो शहरी है उसका हक है, और अगर आप उसके मुतालबात को ऐसे जोर की ताकत के जोर पर आप नहीं दबाया जा सकता।
ہم اپنی ڈیمانڈز لے کے نکلے ہیں آزاد کشمیر میں، اور ہمارے جو عوامی ایکشن کمیٹی کے صدر ہیں وہ شوکت نواز میر صاحب، ہم ان کی بیک بون پہ کھڑے ہیں، اور ہم صرف اور صرف یہاں پہ ہمارے اکٹھے ہونے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہماری جو عوامی ایکشن کمیٹی اور ان کے مطالبات ہیں جو مظفر آباد میں، کوٹلی، بھمبر، ڈڈیال میں جہاں پہ بھی وہ لے کے نکلے، ہم اوورسیز کا یہاں پہ نکلنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم ان کی بیک بون پہ کھڑے ہیں۔ علاقائی حکومت کے ذریعے برسوں سے مقامی عوام کے حق و حقوق کو سلب کیا جا رہا ہے۔ جب بھی کوئی اس کی مخالفت میں آواز اٹھاتا ہے تو پھر طاقت کے زور پر عوام کا منہ اسی طرح سے بند کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جیسے کہ مظفر آباد میں ہوئی۔ حالانکہ اب تک چاہے جتنی بھی کوششیں ہوئی ہوں، لیکن اب ایسی کوئی بھی کوشش ہرگز کامیاب نہیں ہوگی۔ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں لوگوں کا مسئلہ اتنا بڑا بھی نہیں ہے جسے سلجھایا نہیں جا سکتا ہے۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں جموں کشمیر کی۔ یہاں مقامی نوجوانوں کی مجموعی ترقی کے لیے اعلیٰ درجے کے تدریسی نظام کا انتظام کرنے کے ساتھ ساتھ مختلف کھیل سرگرمیاں چلائی جاتی رہی ہیں۔ اس سمت میں شری نگر میں نوجوانوں کے فٹنس اور کھیل صلاحیتوں کو بڑھاوا دینے کے مقصد سے ضلع سطح کی ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ کا اہتمام کیا گیا۔ اس کھیل مقابلے میں لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیوں نے بھی بڑھ چڑھ کر شرکت کی اور اپنے ہنر کا شاندار پردرشن کیا۔ مزید تفصیل ہمارے اس رپورٹ میں۔ جموں کشمیر کے نوجوان جہاں ایک طرف اپنی روایتی کھیلوں سے جڑے ہوئے ہیں، وہیں وہ نئے اور جدید کھیلوں میں بھی بھرپور جوش و جذبے کے ساتھ حصہ لے رہے ہیں۔ ویٹ لفٹنگ جو کبھی مخصوص حلقوں تک ہی محدود تھی، آج وادی کشمیر سمیت جموں کشمیر کے مختلف علاقوں میں تیزی سے مقبولیت حاصل کر رہی ہے۔ اسی بڑھتے ہوئے رجحان کو مزید تقویت دینے کے لیے سری نگر کے انڈور اسپورٹس کمپلیکس میں JNK ویٹ لفٹنگ ایسوسی ایشن اور ڈسٹرکٹ یوتھ سروسز اینڈ اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کے اشتراک و تعاون سے ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ 2025 کا باقاعدہ اور شاندار انعقاد کیا گیا۔ آج ہمارا ایونٹ تھا ڈسٹرکٹ چیمپئن شپ، ہماری آج سری نگر ڈسٹرکٹ چیمپئن شپ تھی۔ اس میں آلموسٹ 120 بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا، آلموسٹ 30 گرلز تھی اس میں۔ ویٹ لفٹنگ ابھی اسپورٹس کونسل نے ہمیں نئے اکوپمنٹس دیے پچھلے 3 سال سے، تو بچے بھی آنے لگے، اس کی وجہ سے گیم بہت ڈیولپ ہو رہی ہے ابھی۔ تو کتنا ریسپانڈ رہتا ہے یوتھ کا اس گیم میں؟ ریسپانڈ تو بہت ہے، آپ خود دیکھیے پچھلی بار جب ہم نے 4 سال پہلے کمپٹیشن کیا تھا، ہمارے پاس ٹوٹل 10 بچے تھے، وہ بھی پرانا اکوپمنٹ تھا۔ ابھی آپ دیکھیے ہمارے پاس 3 ہال ہے ویٹ لفٹنگ کے بخشی اسٹیڈیم میں، اور جم، مطلب جب آپ کے پاس اکوپمنٹ ہوگا تب ہی آپ ڈیولپ گیم کر سکتے ہو۔ 4 سال پہلے ہمارا اکوپمنٹ آیا تو 4 سال میں آپ دیکھیے، اوپر سے یہ اولمپک گیم اور سب سے بڑی گیم ہے، اس میں بچہ آنا ٹف ہے، مگر اب اس گیم میں اتنے بچے کیا لڑکیاں بھی آ رہی ہے، اتنی بڑی گیم ہے یہ۔ سری نگر میں منعقد اس ضلعی سطح کی ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ کو نوجوانوں اور کھلاڑیوں میں جوش و خروش اور کھیلوں کی طرف بڑھتے رجحان کو ایک نئی سمت دینے والا قدم قرار دیا گیا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس مقابلے میں مختلف اسکولوں اور ویٹ لفٹنگ کلبوں سے 100 سے زائد نوجوان کھلاڑیوں نے پرجوش انداز میں حصہ لیا اور اپنے کھیل کے ہنر اور صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ اسٹرینگتھ ٹریننگ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے گرلس کے لیے، اسپیشلی جتنے ایج سے بڑے ہوتے ہیں تو اتنا فیمیل باڈی ویک ہو جاتی ہے، تو ویٹ لفٹنگ بہت اچھا ہے ہر ایک لڑکی کے لیے۔ جو بھی کوئی اور گیم بھی کھیلتا ہے تو اسٹل ویٹ لفٹنگ بہت اچھا ہے اسٹرینگتھ ٹریننگ کے لیے، بیکاز اسٹرینگتھ از ویری امپورٹنٹ۔ کتنا ہارڈ ورک رہتا ہے؟ ہاں، ہارڈ ورک تو رہتا ہے، محنت سے ہی کچھ کر پائے گا انسان، تو جتنا آپ محنت کرو گے اتنا آپ کامیاب ہوگے۔ اس چیمپئن شپ کا اصل مقصد مقامی نوجوانوں کو منشیات اور دیگر معاشرتی برائیوں سے دور رکھ کر انہیں ایک مثبت اور صحت مند سمت یعنی ویٹ لفٹنگ جیسے طاقتور کھیل کی طرف راغب کرنا تھا، اور خوش آئند بات یہ ہے کہ اس سے بھرپور پذیرائی بھی حاصل ہوئی۔ چیمپئن شپ کے دوران ایک خوشگوار تبدیلی بھی دیکھنے کو ملی جب لڑکیوں نے بھی اس کھیل میں اپنی بھرپور شمولیت اختیار کی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ انہوں نے نہ صرف طاقت بلکہ تکنیک کے میدان میں بھی ایسی مہارت دکھائی کہ دیکھنے والے داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔ کھلاڑیوں کا ماننا ہے کہ اس قسم کے مقابلے نہ صرف جسمانی فٹنس کو فروغ دیتے ہیں بلکہ نوجوانوں میں نظم و ضبط
और खुद एतमादी भी पैदा करते हैं। वेट लिफ्टिंग मतलब इसमें ऊपर उठाना होता है, इसमें 2 टाइप की ये होती है, 2 टाइप होते हैं इसमें, स्नैच और क्लीन जर्क। स्नैच होता है सिर्फ मतलब सर से ऊपर उठाना, और क्लीन जर्क होता है पहले नेक तक उठाना, फिर जर्क होता है फिर नेक के ऊपर उठाना। हाँ सॉरी, इससे बहुत बेनिफिट मिलता है, मतलब कॉलेज में सीवी वीवी जरूरत हो तो इससे बहुत मदद मिलती है कॉलेज में सीवी बनने में, तो फिर जॉब भी मिलती है इससे। जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए गुज़िश्ता चंद बरसों से खेलों का एक मुस्बत माहौल तैयार किया जा रहा है, जिसकी मदद से तलबा और तालिबात और नौजवान मुख्तलिफ सतह के खेलों में अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा करते हुए कामयाबियां हासिल कर रहे हैं। नौजवानों की कामयाबी के इस सिलसिले को बरकरार रखने की गरज से खेलों के इंतजामी अफसरान ने इस बात का यकीन दिलाया कि जिलाई और कौमी सतह के टूर्नामेंट्स को मद्देनजर रखते हुए मुस्तकबिल करीब में भी ऐसी सरगर्मियों को जारी रखा जाएगा। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का बढ़ चढ़कर इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। फातिमा डार ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर और पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के लोग आखिरकार पूछ रहे हैं कि हमारे अस्पताल, आला तालीम इदारे, सड़कें, नौकरियां कहाँ हैं। हम पर इस्लामाबाद के कठपुतलियों की हुकूमत क्यों है, जिनके पास कोई आईनी इख्तियार नहीं है। अब मकामी लोग जोर जोर से कह रहे हैं कि हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हम एक मुतनाज़ा खित्ते के लोग हैं जिस पर पाकिस्तान का गैर कानूनी तरीके से कब्जा है। ओसिन टीवी ने एक्स पर पोस्ट किया है कि लीक हुई ऑडियो में एक पाकिस्तानी अफसर पुलिस को पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने वाले कश्मीरियों को धमकाने, परेशान करने और अपमानित करने की हिदायत दे रहा है। सरदार गुलाम मुर्तज़ा ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर हुकूमत के खिलाफ जद्दोजहद का पहला दिन, जब काफिला मुजफ्फराबाद से रवाना हुआ, बुनियादी हक के लिए खड़े लोगों का एक पुरअमन एहतजाज जो नस्लों के हुकूक के लिए खड़े थे। इन्फॉर्मेशन NPR JNK ने एक्स पर पोस्ट किया है कि श्रीनगर में LG मनोज सिन्हा से पेमा फाउंडेशन के तारिक डार ने मुलाकात की और सकाफत को तहफ़्फ़ुज़ देने और दस्तकारों की फलाह बहबूदी पर चर्चा की। जम्मू कश्मीर के हुनरमंद कारीगरों को सम्मानित करने के लिए मुनक्किद होने वाले पुरस्कार समारोह पर रोशनी डाली गई। जिंदा दिल कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि भारतीय अफवाज ने जम्मू कश्मीर के 8 अजला के नौजवानों को एकजुट करते हुए जनरल बिपिन रावत फेंसिंग चैंपियनशिप की मेजबानी की। उधमपुर की टीम चैंपियन बनी, जबकि कुपवाड़ा दूसरे मकाम पर रहा। इस खेल मुकाबले में अनुशासन और आपसी यकजहती का मुजाहिरा किया गया। राबिया नूर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि 69वें नेशनल स्कूल गेम्स का शानदार आगाज। श्रीनगर के TRC ग्राउंड में जम्मू कश्मीर और कर्नाटक के बीच फुटबॉल का ओपनिंग मैच नौजवानों की खेल भावनाओं का शानदार जश्न था। श्रीनगर गर्ल ने एक्स पर पोस्ट किया है कि देखिए कश्मीर मेरी नजर से, बारिश से धुली श्रीनगर की सुबह, आगे का दिन अच्छा लग रहा है। जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म ने एक्स पर पोस्ट किया है कि बॉलीवुड सुपरस्टार सुनील शेट्टी इस साल 10 नवंबर को होने वाले कश्मीर मैराथन के दूसरे एडिशन में शिरकत करेंगे। आप भी इसमें शिरकत करने के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में फिरकावारियत कोई नई बात नहीं है। तवील अरसे से यहाँ 2 फिरकों को आपस में लड़वाया जाता रहा है। ये सब कुछ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और हुक्मरानों के इशारे पर किया जाता रहा है। चूंकि काफी वक्त से पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान फिरकावारियत को लेकर शांत था और यही बात आला हुक्काम को रास्त नहीं आ रही थी, क्योंकि अगर आवाम मुत्तहिद रहे तो इससे इस्लामाबाद हुकूमत को खतरा हो सकता है। इसीलिए एक सोची समझी हिकमत अमली के तहत दारुल हुकूमत शहर गिलगित में एक के बाद एक 2 दहशतगर्दाना हमले करवाए गए। इनमें से एक नाम अहल सुन्नत वल जमात के अमीर मौलाना काजी निसार अहमद का था, जिनके काफिले के ऊपर दहशतगर्दों ने शहर के सबसे बिजी पॉइंट CP चौक पर हमला किया। शहर के मारूफ लोगों पर हुए हमले ने मकामी आवाम के गुस्से को शदीद भड़का दिया और इसके नतीजे में इंसाफ के लिए लोगों ने हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी मुजाहिरे किए। पाकिस्तान अपने कब्जे वाले इलाकों में लोगों पर अपना शिकंजा मजबूत करने के इरादे से
कभी दहशतगर्दाना वाक़यात करवाता है तो कभी अलग अलग फ़िरक़ों के लोगों के ज़हन में मुनाफरत का जहर घोलता है। इसकी मिसाल पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के सबसे महफूज कहे जाने वाले शहर गिलगित से देखने को मिली। यहाँ खौफ दहशत और फ़िरक़ा वारियत का माहौल बनाने के लिए 2 नामी शख्सियात पर दहशतगर्दाना हमले करवाए गए। नामालूम दहशतगर्दों ने अहले सुन्नत वल जमात के मौलाना काजी निसार अहमद और चीफ कोर्ट के जज मलिक इनायत उर रहमान को गोलियों का निशाना बनाया। हालांकि शुक्र की बात ये रही कि इस हमले में दोनों की जान बाल बाल बच गई। काजी निसार अहमद साहब जो अमीर सुन्नत वल जमात गिलगित बल्तिस्तान और कोहिस्तान है, इन पर आज गिलगित में कातिलाना हमला हुआ है, जिसकी हम शदीद मज़म्मत करते हैं। गिलगित हमारे हेडक्वार्टर है। मुझे ताज्जुब है गिलगित की जो है ना सिक्योरिटी की ये हालत है, तो हुकूमत को अपनी तरजीहात तब्दील करना होगा। साथ साथ ये भी सुनने में आ रहा है कि मलिक इनायत उर रहमान साहब जो हमारे मुअज़्ज़ज़ अदले का जज है, इन पर भी हमला हुआ है। एक दिन में मुख्तलिफ जगहों पर दिन दारे मुअज़्ज़ज़ शख्सियात पर हमला, सिक्योरिटी इदारों की, इंटेलिजेंस इदारों की और सिक्योरिटी फोर्सेस की नाकामी है। हम इस हमले की शदीद मज़म्मत करते हैं। आम तौर पर ऐसा कहा जाता है कि पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान की कैपिटल सिटी हिफाजती अमले और पुलिस के ज़ेरे निगरानी में रहती है। अगर ये बात सही है तो ऐसे में मजहब और मुआशरे के नामी गिरामी लोगों पर हुए हमले से पाकिस्तान और उसकी जानिब से बिठाई गई कठपुतली हुकूमत के गैर संजीदा रवैये और अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने की नीयत का पता चलता है। वरना क्या वजह है कि पुलिस के हाथ अब तक कोई सुराग नहीं लगा है और हमलावरों का कोई पता नहीं चल सका है। आला हुक्काम की जानिब से बरती जा रही बेहिसी और लोगों को बांटने के इक़दामात के खिलाफ शटर डाउन स्ट्राइक्स और एहतजाजी मुजाहिरों में लोग हुकूमत से जल्द से इंसाफ की मांग कर रहे हैं। एक अरसे से हमारे साथियों ने, हमारे बुजुर्गों ने इस गिलगित में अमन और आश्ती भाइयों में जो यकजहती कायम करने के लिए जो मेहनतें की हैं, उसको सबोटाइज करने के लिए आज का ये वाक़या हुआ है। हम इंतहाई शदीद मज़म्मत करते हैं इदारों से, मकामी हुकूमत से। हमारा मुतालबा है कि जो भी दहशतगर्द, जो भी सहूलतकार इस वाक़े में मुलविस हैं, उनको करार वाकई सज़ा दी जाए। हुक्मरानों की लापरवाही के बाइस पूरे खित्ते का माहौल बेहद कशीदगी भरा हो गया है और जगह जगह जलसे जुलूस निकाले जा रहे हैं। कई रोज बीतने के बावजूद हालात अब भी तशवीशनाक बने हुए हैं और हुकूमत अब भी हाथ पर हाथ रखकर तमाशबीन बनी हुई है, जिससे लोगों में मजहबी मुनाफरत की चिंगारी को मजीद भड़काया जा सके। यहाँ पर काबिल जिक्र बात यह है कि पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में मजहबी मामले हमेशा ही तनाज़े की वजह बनते आए हैं। अक्सरियत में होने के बावजूद शिया फ़िरक़े को कमतरी का एहसास करवाया जाता रहा है। पाकिस्तान की फ़ौज और खुफिया इदारे यहाँ पर बदअमनी कायम रखने की कोशिशों में लगे रहते हैं ताकि मकामी लोग आपस में भिड़ते रहें, मजहबी इख्तलाफात को लेकर एक दूसरे के सामने दीवार बनकर खड़े रहें। जब भी गिलगित बल्तिस्तान के अवाम अपने हुकूक की हुसूल के लिए पूरे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम एक छतरी तले जमा होते हैं, तो मुख्तलिफ हथकंडों से गिलगित बल्तिस्तान का अवाम को तकसीम करने के लिए शुरू दिन से ये एक मज़मूम सोची समझी साजिश की गई है। इसकी हम गिलगित बल्तिस्तान के तमाम यूथ, तमाम बाशऊर लोग और तमाम आवाम इसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। इससे पहले भी जितने वाक़यात हुए, इसकी गलत तासुर देकर, शिया सुन्नी का रंग देकर गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों को तकसीम किया है, लोगों को तकसीम किया है, यहाँ के मुसलमानों को तकसीम किया है। इस बार ऐसा होने नहीं देंगे। मैं स्पेशली होम डिपार्टमेंट से, होम सिक्योरिटी से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि वहाँ पे एक चौकी लगी हुई थी, उसको हटाया क्यों गया है। वहाँ के जितने भी फुटेज सामने रखा जाए, फिलफोर 24 घंटे के अंदर जितने भी उस कानूनी हरकत में मुलविस जितने भी दहशतगर्द है, उनको फिलफोर रिहा किया जाए, गिरफ्तार किया जाए, उसको कानून के कठघरे में खड़ा किया जाए। ये गिलगित बल्तिस्तान के तमाम यूथ की गुजारिश है। और ये इस वक्त मेरे साथ बैठे हुए बर्मास की यूथ है, सज्जादे माला की यूथ है और अस्पताल रोड के जितने भी नौजवान इधर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पाकिस्तान
पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में ऐसा माहौल बनाने पर आमादा है जिससे यहाँ अक्सरियत में होने के बावजूद भी शिया फ़िरक़े के लोगों में अक़लियत का एहसास बना रहे। शियाओं में पैदा हुए इस खौफ को हथियार बनाकर हुकूमत मकामी लोगों को लड़वाने में हमेशा कामयाब रही है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में अवाम अगर मुत्तहिद रहेंगे तो इसका सबसे बड़ा खामियाजा पाकिस्तान को उठाना पड़ेगा। अवाम एक साथ मिलकर पाकिस्तान से आज़ादी के लिए जद्दोजहद करेंगे और ये बात पाकिस्तानी फ़ौज और ISI को हरगिज़ कबूल नहीं है। इसीलिए मजहब और फ़िरक़े के नाम पर मासूमों को कत्ल कर दिया जाता है और आला हुक्काम अपनी कुर्सियां बचाने के लिए लोगों की हिफाजत के नाम पर सिर्फ बड़े बड़े वायदे करते दिखाई देते हैं। ऐसे में नाइंसाफ़ी के खिलाफ मकामी लोग एहतजाज न करें तो भला और क्या करें। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत के जानिब से फ़िरकावारियत की आग को मजीद हवा दी जा रही है, जिसे मकामी लोग दो हिस्सों में बंटे हुए दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल एक बार फिर से बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। मौजूदा जदीद तरीन जिंदगी में लोग अपनी दुनियावी जरूरतों को पूरा करने की जद्दोजहद में सूफी संतों की ओर से सुझाई गई नेकी की बातों को भूलते जा रहे हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वाक़े जियारत गाहों और खानकाहों में मौके मौके पर मुनक्किद होने वाली मजहबी तकरीरों और उर्स से अकीदतमंद नेकी की राह पर चलने की कोशिश करते हैं। जैसे कि सरहदी जिला राजौरी में बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने मारूफ सूफी संत साईं फतेह मोहम्मद गंजी साहब का 2 रोजा उर्स अकीदत और एहतराम के साथ मनाया। मजीद तफसील हमारे इस रिपोर्ट में। ये है सरहदी जिला राजौरी का इलाका दरहाल। यहाँ साईं फतेह मोहम्मद गंजी साहब की जियारतगाह पर हर साल की तरह इस साल भी इनके 89वें सालाना उर्स मुबारक की 2 रोजा तकरीबात निहायत अकीदत, मोहब्बत और एहतराम के साथ मनाई गईं। जम्मू कश्मीर के दीगर अजीम सूफी बुजुर्गों की तरह हजरत गंजी साहब ने भी लोगों को मादा परस्ती से हटकर दीन हक की तरफ रुजू करने की तालीम दी। उर्स के इख्तामी इज्तिमा में उलमा कराम ने अमन, तरक्की और खुशहाली की दुआएं की और हजरत की दी गई नसीहतों को अपनी पुरअसर तकारीर के जरिए उजागर करते हुए लोगों को बेदारी का पैगाम दिया। ये 99वां उर्स शरीफ है। अगला जो है वो 90 हो जाएगा अगले साल में। जो कोई जिंदे रहे तो हम फिर मिलें। अल्लाह पाक हम सबको ये मौके बार बार नसीब करे। और ये वली कामल अपने हज़रत बाबा संगंजी अलैहि रहमत का ये सालाना उर्स जो है हर साल इसी तरह अकीदत और प्यार मोहब्बत से मनाया जाता है। वैष्णो खाना होता है, तमाम मज़हब के लोग इसमें शिरकत करते हैं। पीर पंजाल के खूबसूरत पहाड़ी सिलसिलों की आगोश में वाक़े गांव फतेहपुर में साईं गंजी साहब की दरगाह सूफी रिवायत, रूहानी सुकून और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की रोशन अलामत है। उर्स की तकरीबात के दौरान मुनक्किद होने वाली दुआया महफिलों में शिरकत करने वाले ज़ायरीन ने न सिर्फ हजरत की तालीमात को याद किया बल्कि पूरे मुल्क में अमन, भाईचारे और तरक्की की फ़ज़ा कायम रहने की दुआएं भी मांगी। ये जम्मू कश्मीर की बहुत ही मशहूर और मारूफ खानका हज़रत साईं फतेह मोहम्मद और उर्फ़ आम में इनको साईं गंजी बादशाह के नाम से जाना जाता है। 1936 में आपका विसाल हुआ है और आप बड़े रूहानी शख्सियत थे और आपने जो फैज़ पाया है वो हज़रत बाबा जी लारवी से भी पाया और नागालैंड से भी आपने फैज़ हासिल किया था किसी मुर्शिद कामिल से। तो आप यहाँ के बड़ी रूहानी खानका है आपकी। आज आपका उर्स मुबारक था 3-4 अक्टूबर। आज 4 अक्टूबर 2025 में आपकी आखिरी दुआ हुई है जिसमें हज़ारों की तादाद में बिला लिहाज रंग व नस्ल, मज़हब व मिल्लत लोगों ने शिरकत की है। राजौरी के इस मुक़द्दस दरबार में आने वाले ज़ायरीन हमेशा यही पैगाम लेकर जाते हैं कि हमें किसी भी समाज दुश्मन अनासिर के बहकावे में नहीं आना चाहिए बल्कि बाहमी इत्तेहाद, मजहबी रवादारी और भाईचारे के साथ जिंदगी गुजारनी चाहिए।
हर साल मुनक्किद होने वाला उर्स इस बात की रोशन मिसाल है कि हजरत गंजी साहब के पैरोकारों के दिलों में इंसानियत, मोहब्बत और उखुवत की रोशनी नफरत और तासुब की हर दीवार से बुलंद है। शायद यही वजह है कि यहाँ उर्स के मौके पर सिर्फ राजौरी ही नहीं बल्कि दूर दराज के इलाकों से भी हजारों अकीदतमंद शरीक होते हैं। जब से मैंने होश संभाला है तब से बाबा साईं गंजी साहब की ज़ियारत के साथ एक राब्ता कायम हुआ और हर साल मैं इस उर्स शरीफ में शिरकत करता हूँ और सच पूछिए तो यहाँ पे आके ना एक दिल को सुकून मिलता है और ऐसा सुकून मिलता है कि जो आपको कहीं भी नहीं मिलता। यहाँ पे एक मैं ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पूरे मुल्क से लोग हकीकतमंद आते हैं यहाँ पे और फैज़याब होके जाते हैं। यहाँ पे कोई सैकड़ों के हिसाब से नहीं लाखों के हिसाब से लोग हर साल यहाँ पे आते हैं और ये जो उर्स शरीफ है इसमें लाखों की तादाद में लोग लंगर खाते हैं यहाँ पे आके और फैज़याब होके जाते हैं। बाबा गंजी साहब के अकीदतमंदों का मानना है कि उनकी तालीमात आज भी लोगों के दिलों में रहम, सच्चाई और यकजहती की रोशनी बखेरती हैं। यहाँ आने वाले ज़ायरीन अपने दुखों और परेशानियों का हल पाते हैं, रूहानी सुकून हासिल करते हैं और बाबा के फैज़ से फैज़याब होकर वापस जाते हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मज़ारात और वहाँ होने वाली रूहानी सरगर्मियों में अवाम की भरपूर शिरकत इस बात की दलील है कि सूफिया कराम की मोहब्बत, तालीमात और अमन का पैगाम आज भी लोगों के दिलों में तरोताज़ा है। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।